हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीव स्टिच सिखाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वीविंग कई तरीके से की जाती है। आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने जो ग्रीन लीव्स बनाई हैं वो भी वीव स्टिच से करी हैं, और जो फ्लावर है इसमें भी वीविंग है। ये जो स्पाइडर वेब है ये भी ऑलमोस्ट वीविंग ही होती है, बैक स्टिच से इसकी वीविंग होती है। ये जो फ्लावर है इसको भी मैं वीव स्टिच से भर के दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये वाली वीविंग सिखाऊंगी। इस वीविंग को फिल करने के लिए मैंने एंकर के गोले यूज करे हैं, और जो मैंने बाकी एम्ब्रॉयडरी करी है वो मैंने एंकर की गुच्छियां यूज करी हैं। तो इसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे सेंटर से। इसके लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन पहले लगानी है। जैसा आप देख रहे हैं कि आप इसको अगर ऐसे रखेंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि इसको कहाँ पे हमने स्टिच को टक करना है। अब दोबारा से इसके बिल्कुल पास से एक दूसरा स्टिच लेना है, और दोबारा से इधर टकिंग करनी है। इसी तरीके से हमने ये पूरा जो मोटिफ है उसको फिल कर लेना है, लेकिन हमने 6 स्ट्रैंड्स डार्क पिंक कलर की और 6 स्ट्रैंड्स लाइट पिंक कलर की भरनी है। थ्रेड को आपने खींच के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना। 3 हो गए, 3 और हम इसी कलर के भरेंगे। जिस तरीके से हमने ये 6 स्ट्रैंड्स लिए उसी तरीके से हम अब लाइट कलर की 6 स्ट्रैंड्स लेंगे। ये देखिए, मैंने ये वाली जो स्टार्टिंग है वो इस साइड से की थी, अब मैं इस साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। ये पिंक कलर डाल लिया मैंने। अब दोबारा से मैं 6 स्ट्रैंड जो है यहाँ पे स्ट्रेट टकिंग करूंगी। आपने बिल्कुल पास पास वर्कआउट करना है, इक्वल गैप छोड़नी है। फिर से हम 6 टाइम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। 6 लगाने के बाद हम दोबारा से डार्क पिंक लेंगे और बाकी दोबारा से 6 लाइंस जो है हम डार्क पिंक के साथ लगाएंगे। डार्क पिंक से भी हम सेम इसी तरीके से भरेंगे। हम ये तब तक दोनों कलर्स अल्टरनेटिव भरते जाएंगे जब तक ये हमारी पूरी स्पेस जो है वो भरकर यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म ना हो जाए। जब ये हाफ बन के रेडी हो जाएगा तो हम फिर दोबारा से इधर से शुरू करके ऊपर वाला पोर्शन भी इसी तरीके से फिल करेंगे। हर बार हमने 6 टाइम टकिंग करनी है। 6 लाइंस हमारी सेंटर में आनी चाहिए हर कलर की। 6 लाइट पिंक, 6 हॉट पिंक। तो ये वाला पोर्शन भी हम इसी तरीके से टकिंग करते हुए पूरा फिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कर्व आ रहा है, तो हमने अब पूरी लाइन यहाँ तक नहीं ले जा सकते, तो हमने इसको यहाँ तक ही ले जाना है। और दूसरी तरफ भी हमने इस कर्व को यहाँ से उठा के आगे तक ले जाना है। थोड़ा सा गैप देंगे ताकि स्टिच जो है वो पकड़ में आ जाए। देखिए, जब ये ऐसे बन के कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी वीविंग करेंगे इस साइड से ऐसे। तो ये चेक बनते चले जाएंगे। इसमें आपने 3 स्टैंड्स दबा देनी है, 3 स्टैंड्स उठा लेनी है ऐसे। फिर नेक्स्ट में भी आपने 3 दबा देनी है, 3 उठा लेनी। इसी तरीके से आपने इसको बनाते वीव करते चले जाना है। आपने 3 दबा देनी है और 3 उठा लेनी है।
ये फर्स्ट लाइन है हमारी, जिसमें हम 3 स्टिचेस जो हैं वो 3 लाइंस जो हैं वो हम दबा देंगे और 3 जो हैं वो उठा लेंगे, यहाँ पे टक करते हैं। अब दोबारा से हमने यहाँ से शुरू करना है, इस साइड से। अब दोबारा से हमने सेम वही प्रोसीजर करना है, लेकिन हमने वही वाली 3 लाइंस जो पहले करी थी वही उठानी है और जो दबाई है वही दबानी है, कोई चेंज नहीं करना हमने। अब ये जो लाइन है हमने खींच के रखना है थ्रेड को और यहाँ पे टकिंग कर देनी है। अब थर्ड टाइम भी हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसा हमने फर्स्ट 2 टाइम किया है। सेम स्टिचेस उठानी है दोबारा से। देखिए 3 लाइंस जब हमने सेम एक ही जगह से पास करते हुए बना ली हैं, उसके बाद हम मोड चेंज कर देंगे। अब हम जो नीचे हमने दबा दी हैं उनको उठा लेना है। हम ये 3 स्टिचेस जो हैं वो इसके उठा लेंगे। इसी तरीके से हम ये वाले 3 स्टिचेस जो हमने दबाए थे वो उठा लेने हैं। सिक्स स्ट्रैंड से वर्क करना है तो 3 हो गई हैं हमारी पिंक कलर की, 3 और जाएंगी, लेकिन हमने मोड चेंज कर देना है। हमने अब जो दबा दी हैं उनको हमने उठा लेना है और जो उठाई हुई हैं उनको दबा देना है। मोड चेंज करने के बाद हम दोबारा से 3 लाइंस जो हैं इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट बनाई है। ये देखिए मैं जो दबी हुई हैं उनको उठा रही हूँ। एंड तक जब हम बना लेंगे इसको तो हम फिर दोबारा से 2 टाइम सेम इसी पोजीशन से थ्रेड को निकालेंगे। अब जो हमने 2 पिंक स्ट्रैंड्स और दोबारा से गुजारनी है वो भी हम अब इस मोड से गुजारेंगे जो हमने ये वाला नया बनाया है। ओके, हमने 6 स्ट्रैंड्स वीव कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट जो कलर है वो 6 स्ट्रैंड पिंक कलर यूज करेंगे, लेकिन अब हम मोड चेंज कर लेंगे। जो दबी हुई स्ट्रैंड्स हैं उनको हम उठा लेंगे और जो उठाई हुई हैं उनको दबा देंगे। बस आपने 6 स्ट्रैंड्स में ये वर्क करना है और हर 3 स्ट्रैंड्स के बाद आपने मोड चेंज कर देना है। फर्स्ट लाइन उठानी थोड़ी मुश्किल होती है, उसके बाद अगर अगली 2 लाइंस तो सेम हमने उसी तरीके से वर्क करना होता है। तो जब आप ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमने सेकेंड लाइन जो है और थर्ड लाइन जो है सेम इसी तरीके से वर्क करनी है। हमने 3 लाइंस वर्क कर ली हैं। अब नेक्स्ट 3 लाइंस में भी हम हॉट पिंक कलर ही रखेंगे, लेकिन हम मोड चेंज कर लेंगे। जो हमने पिछली बार नीचे दबाई थी उनको हम उठा लेंगे। मोड हर 3 लाइंस के बाद मोड चेंज कर लेंगे। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मैं 6 स्ट्रैंड्स जिस तरीके से मैंने 6 इधर स्ट्रैंड्स ली थी उसी तरीके से मैंने 6 इधर ली हैं, लेकिन हर 3 स्ट्रैंड्स के बाद मैं मोड चेंज कर रही हूँ और उससे ये बहुत अच्छा वीव हो रहा है। और इसी तरीके से अब मैंने ये एक बारी हॉट पिंक कलर वीव कर लिया है, अब सेकेंड टाइम कर रही हूँ तो मैंने मोड चेंज कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं ये मोड चेंज कर करके हर 2 स्ट्रैंड्स के बाद मैं इसको मोड चेंज करूंगी और फिर इस तरह यहाँ तक इसको फिल कर लूंगी। ये कुछ इस तरह से ब्यूटीफुली वीव हो जाएगा। हमने ये देखिए 6 स्ट्रैंड्स पिंक लाइट पिंक की और 6 हॉट पिंक की और उनके मोड्स चेंज कर करके हमने इसको वीव किया है। तो इसी तरीके से हम ये नेक्स्ट वाला पोर्शन भी वीव करेंगे। देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल वीविंग हो रही है। अब आप देख ही रहे हो कि जैसे मैं 6 स्ट्रैंड्स को हैं वो मोड चेंज करके बनाती हूँ। तो इसमें भी अब मैंने ये 2 बारी पिंक कलर की
ये लाइंस लगा ली हैं। अब मैं इसको हॉट पिंक को यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मेरे को जो मेरे थ्रेड्स नीचे हैं उनको मैं उठाऊंगी। ये 6 स्ट्रैंड्स के साथ मोड्स चेंज कर करके 3 स्ट्रैंड्स को दबाते हैं और 3 स्ट्रैंड्स को उठा लेते हैं और हम ये 6 टाइम करते हैं। जैसे हमने 6 लाइंस पहले लगाई थी उसी तरीके से हम ये 6 लाइंस अब लगाते हैं। तो ये देखिए मैं किस तरीके से इसको उठाती हूँ। और वीविंग करती हूँ। एंड में आपने इसको टकिंग करना होता है। फिर दोबारा से उसके पास से ही आप थ्रेड को निकालेंगे और सेम पैटर्न पे दोबारा वर्क करेंगे। जिस तरीके से हम इस थ्रेड को पहले वीव किया था उसी तरीके से दोबारा से वीव करते हुए हम एंड तक जाएंगे। थ्री स्टैंड्स दबा देंगे, 3 उठा लेंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा चेक बन जाता है। और एंड में जब हम आते हैं तो इसको टकिंग कर देते हैं नीचे बेस पे। हमने 2 टाइम एक ही मोड पे ले लिया। अब 3rd टाइम दोबारा से हम इसी वे से पिरोएंगे। 3 टाइम हम सेम पैटर्न से थ्रेड्स को उठाएंगे। ये देखिए 3 टाइम मैंने हॉट पिंक को पास कर दिया है। 3 टाइम हमने दोबारा जब पास करना है तो हमने मोड चेंज कर देना है। अब हमने जो दबाए हुए स्ट्रैंड्स हैं उनको उठा लेना है। तो ये वीव स्टिच जो है हम इसको मॉडिफाई करके कई स्टाइल से बना सकते हैं। अब हम 3 टाइम इसी मोड पे वर्क करेंगे। इसको नीचे टक कर देंगे तो ये इस तरीके से चेक बन के रेडी हो जाएंगे। फिर आपने इसको चारों तरफ से स्टेम स्टिच के साथ आउटलाइनिंग कर लेनी है। देखिए अब ये पूरी वीविंग बनके कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके चारों तरफ आउटलाइनिंग कर लेंगे स्टेम स्टिच के साथ। छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए इसको चारों तरफ इसके बाउंड्री बना लेंगे। तो ये पूरी शेप को एक डिमार्केशन दे देगा। देखिए ये इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा। इसको आउटलाइनिंग कर लिए। अब मैं आपको एक और तरह की वीविंग सिखाऊंगी जो कि चेन लेजी डेजी स्टिच के साथ की जाती है। हम ये कॉइन के साथ एक राउंड बनाया है, इसको हम इक्वल डिस्टेंस पे छोटे छोटे लेजी डेजी स्टिचेस ले लेंगे। और इन सारे लेजी डेजी स्टिचेस को हम स्पाइडर वेब की तरह वीव करेंगे तो ये और भी ब्यूटीफुल फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। चारों तरफ हम इसके ऐसे ही पेटल्स बना लेंगे राउंड में। हम इस शेप के ऊपर भी ले जा सकते हैं ताकि ये उभार यहाँ तक दिखाई दे। जब ये पूरा फ्लावर बन जाएगा तो हम ये जो एक थ्रेड है हमारा जिससे हमने ये वीविंग की है, इसी थ्रेड को पिंक कलर को दोबारा से सुई में डाल के इसको स्पाइडर वेब की तरह पूरे फ्लावर को वीव करेंगे। जहां से हमने निकाला है थ्रेड को उससे एक स्टिच पीछे और एक स्टिच आगे, इस तरीके से। मैंने आपको स्पाइडर वेब स्टिच पहले भी सिखाया है,
और ये लेजी डेजी पे है, तो इसका इफेक्ट डिफरेंट आएगा। हर स्टिच को आपने बैक पे ले जाके एक स्टिच आगे जाना है और राउंड राउंड घुमाते चले जाना पूरी फ्लावर्स के। तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट देगा। आपने चारों तरफ इसके इसी तरीके से एक स्टिच बैक और एक स्टिच आगे जाके पूरा करना है। ये भी एक किस्म की वीविंग है और ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती है। आप इसको जितना बनना चाहते हो उतना बरस के बाकी छोड़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। उसके बाद मैं अब आपको ये वाला फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ये भी वीविंग है। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेट स्टिचेस लेते हैं। हम ऑड नंबर के स्टिचेस लेंगे, 2 3, ये मैंने 17 स्पाइक्स ले लिए हैं। अब हम कहीं पे भी बिल्कुल पास से सेंटर से सुई को निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको हम अब बैक स्टिच से नहीं करेंगे, इसको हम रनिंग स्टिच से वीविंग करेंगे। एक उठाएंगे, एक दबा देंगे, एक उठाएंगे, एक दबा देंगे। इस तरीके से हम इसके चारों तरफ घुमाते रहेंगे। वीविंग बहुत तरीके की होती है, आप कोई सी भी वीविंग कर सकते हैं। हर वीविंग का डिफरेंट इफेक्ट आता है और बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट होता है। आप इसको राउंड राउंड घुमाते रहें और वीविंग करते रहें, तो ये बहुत सुंदर फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपने एक स्टैंड उठानी है, एक दबानी है, एक उठानी है, एक दबानी है और राउंड राउंड मूव करना है। ये देखिए, इतना भरने के बाद ये जो अब छोटी छोटी हमारी स्टेम्स बच गई हैं, इनको हम लेजी डेजी भी कर सकते हैं और इसको हम ओपन लेजी डेजी भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये इसके दोनों स्टेम्स के सेंटर में से सुई निकालूंगी और इधर से यहाँ से सुई निकाल के ऊपर एक वी शेप दूंगी, ऐसे। तो ये फ्लावर अलग लुक देगा। ये बाहर इसके एक बहुत सुंदर सी किरण बन जाएगी। जैसे इस फ्लावर में हमने आउटलाइनिंग पे लेजी डेजी के फ्लावर्स बनाए हैं छोटे छोटे से, इसमें हमने वी शेप बना दी है। जब इसके चारों तरफ ये वर्क हो जाएगा तो ये फ्लावर इन दोनों फ्लावर से डिफरेंट लुक देगा। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजिनेशन से छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करके फ्लावर को और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। देखिए, ये ऑलमोस्ट सारा फ्लावर मैंने बना दिया है। अब मैं आपको ये लीव्स बनाना सिखाऊंगी। ये भी वीव स्टिच है, ये भी एक और मॉडिफिकेशन है वीव स्टिच की। इसमें हमने ऐसे स्टिचेस लेने हैं पूरी पत्ती में एक कलर से। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमने ये स्टिचेस ले लेने ग्रीन कलर के, और फिर इसमें हमने येलो कलर की वीविंग करनी है। तो आप देख रहे हैं कि जो पूरा फ्लावर है मैंने इसको डिफरेंट टाइप की वी स्टिच की मॉडिफिकेशन से फिल किया है। इस तरीके से हमने इस पूरी लीफ को भर लेना है। अब हम येलो कलर से इसमें वीविंग करेंगे। सेंटर से वीविंग शुरू करेंगे। सिंपली एक स्टिच दबाएंगे, एक उठाएंगे। ये लीव्स बहुत जल्दी बनते हैं और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और एंड में इसकी टकिंग कर देंगे। बस इसके दोनों तरफ हमने वीविंग कर लेनी है। इस तरफ भी हमने जो स्टिच पहले हमने दबाया है उसको उठा लेना है और उठे हुए को दबा देना है। फिर नीचे वाली साइड पे टकिंग करते हैं। ये सबसे सिंपल वीविंग है। इसमें एक स्टिच को उठाना है और एक को दबा देना है। बस इसी तरीके से हम दोनों साइड पे भर लेंगे और
बाद में इस तरीके से इसको स्टेम स्टिच से आउटलाइनिंग कर लेंगे। डिफरेंट वीव स्टिच की मॉडिफिकेशंस को यूज़ करते हुए ये एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी हो गया है और इसको ट्रेस करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आप इस शेप को बनाने के लिए ऐसे हार्ड पेपर को फोल्ड कीजिए और उसको इस तरीके से काट लें। काटने से ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको कपड़े पे रख के ट्रेस कर लें। और ये 3 फ्लावर मैंने कॉइन के साथ बनाए हैं और पत्तियां आप खुद इस पे स्क्रेबल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मोटिव बन के रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।